सड़क चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नमस्कार, महदीप्शिका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन, सड़क पर नमाज पढ़ने, मुस्लिम समाज के भले के लिए वक्फ की भूमिका जैसे कई मुद्दों पर बात की, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर सीधे तौर पर कहा ये नहीं हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने सड़कों से गुजरने वाली कावड़ यात्रा पर अपनी बात रखी। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर विरोध करने वालों को आड़े हाथों भी लिया। सीएम ने वक्फ प्रॉपर्टी पर चंद लोगों का कब्जा बताया और कहा कि इन प्रॉपर्टीज के जरिए किसी भी गरीब मुसलमान का भला नहीं किया गया है। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती है, उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए हैं, कहीं कोई लूटपाट नहीं हुई, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ। यही धार्मिक अनुशासन है। वे श्रद्धा के साथ आए, महास्नान में भाग लिया और फिर अपने स्थान की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या ऐसा कोई भी आयोजन उद्दंडता का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर आप सुविधा चाहते हैं तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखें। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो गवर्नेंस का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा उसको ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उद्दंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के ले गया। तो सुना आपने, सीएम ने कहा कि कावड़ यात्रा से तुलना की जा रही है। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और एनसीआर के क्षेत्रों तक जाती है, वो सड़क पर ही चलेगी। क्या हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका है? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा है कि ताजिया का साइज थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रास्ते में हाई टेंशन तार होंगी जो कि आपके लिए बदली नहीं जाएंगी। हाई टेंशन की चपेट में आने से आप मर सकते हैं। यही होता है। कावड़ यात्रा में भी यही बोला जाता है कि डीजे का साइज थोड़ा छोटा रखें। जो ऐसा नहीं करता तो सख्ती की जाती है। कानून सभी के लिए बराबर लागू होता है, फिर तुलना कैसे की जा सकती है? इसके अलावा वक्फ बिल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी
ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो ये हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है। तो सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधार समय की मांग है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है? सब कुछ छोड़िए, क्या वक्फ ने मुसलमानों का कोई भी कल्याण किया है? वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। ये किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बन गया है और सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध किया जाता है। और इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर सवाल का जवाब दिया और अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखी। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। इसके अलावा उन्होंने वक्फ विधेयक बिल का समर्थन भी किया और धार्मिक अनुशासन और कानून के समान पालन पर जोर भी दिया। खैर, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।